तो केजरीवाल पर जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है उसे सुरक्षित रखा गया है। लगातार हाईकोर्ट में ये जो याचिका है, रिट जो है वो फाइल कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से फाइल की जा रही थी। ईडी वहां पर मौजूद थी और जो सुनवाई में ईडी ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने केजरीवाल पर कहा कि केजरीवाल इसमें मुख्य साजिश करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई ईडी कर रही है और रिट उन्हें दाखिल नहीं करना चाहिए। वो ईडी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई इस वक्त पूरी हो चुकी है। दिल्ली के हाई कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जमानत याचिका पर सुनवाई इस वक्त हाईकोर्ट में चल रही थी, लेकिन ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। ईडी की तरफ से कहा गया कि उन पर कार्रवाई की जा रही है और वो मुख्य साजिश करता है। इसके साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि उनकी कुछ संपत्तियां ईडी कुर्क करने जा रही है। ऐसे में रिट दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है अरविंद केजरीवाल का। ये तमाम बातें ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में ये दलीलें पेश की गई। सुमित मेरे सहयोगी में साथ कनेक्टेड है। सुमित, अब अगली सुनवाई कब होनी है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया है, साथ ही ईडी की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई? देखिए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि आदेश जो है कब आएगा, फैसला कब हाई कोर्ट सुनाएगा, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर कल सुनाएगा हाई कोर्ट फैसला तो आज शाम तक लिस्ट में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो दोनों तरफ से जो बहस हुई है शिखा, वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने तमाम आरोपों का जवाब दिया। यहाँ तक कि जो ईडी की गिरफ्तारी थी उसे अवैध बताया और यहाँ तक कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो केजरीवाल पर नहीं बनता है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सबसे अहम बात पैसे की रिकवरी की बात कही गई सिंघवी की ओर से कि 100 करोड़ का अगर घोटाला हुआ तो पैसे आखिरकार कहाँ गए, पैसे की रिकवर नहीं हुई है। जी सुमित, चलिए सुमित को दोबारा कनेक्ट करते हैं। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है और फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। एक बड़ी जानकारी। अब फैसला कब सुनाया जाएगा इसको लेकर के फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर कल सुनाया जाना है तो आज शाम तक इसकी जानकारी मिल जाएगी। यही मेरे सहयोगी इस वक्त आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। लेकिन चुनाव के बीच गिरफ्तारी क्यों हुई है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, ये तमाम बातें वहां हाईकोर्ट में रखी गई हैं। सुमित, सिंघवी की तरफ से बहुत सारी बातें रखी गई और जाहिर है आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, तो चुनावी मुद्दा जो है वो भी सिंघवी ने रखा वहां पर। जी बिल्कुल। देखिए, सिंघवी ने तो कहा कि जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है वो पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, जानबूझकर चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की गई। 6 महीने पहले पहला सम्मन मिला था अक्टूबर में पिछले साल और मार्च में जाकर 9वां सम्मन मिलता है। उसके बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में ये गिरफ्तारी जो है वो जानबूझकर पार्टी को खत्म करने के लिए, केजरीवाल को खत्म करने के लिए ये एक तरह से गिरफ्तारी की गई है और इससे सीधे तौर पर ये मैसेज है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। हालांकि ईडी ने बारी बारी से केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। ईडी का कहना है कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करेगा तो क्या चुनाव को के मद्देनजर उसका ख्याल रखा जाएगा, यह बिल्कुल सही नहीं है। और ईडी ने तमाम आरोपों का यहाँ खंडन किया है और यहाँ तक ईडी ने कहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से पैसे की बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार पैसा गया तो कहाँ गया, तो पैसा जो है 45 करोड़ जो है वो गोवा कैंपेनिंग में रिश्वत के तौर पर साउथ ग्रुप से लिए गए थे और वहीं पैसे को भुनाया गया। और कोई भी शख्स, कोई भी आरोपी अगर पैसे किसी और को दे देगा तो उसके घर पर पैसा रिकवर नहीं होगा। ये ईडी के जो वकील एएसजी एसवी राजू जो हैं वो कोर्ट से कह रहे थे। तो सीधे तौर पर यहाँ आर्थिक अपराध का हवाला यहाँ ईडी ने दिया है और ईडी ने सीधे तौर पर केजरीवाल के मामले में कहा है शिखा कि अभी फिलहाल केजरीवाल के मामले में जांच हमने शुरू ही की है और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के या फिर आम आदमी पार्टी की जो संपत्ति है वो कुर्क हम कर सकते हैं। और ये भी एक तरह से तंज कसा ईडी के वकील ने कि अगर हम प्रॉपर्टी को अगर हम सीज करेंगे, कुर्क करेंगे, तब भी ये लोग हवाला देंगे कि चुनाव है। चलिए ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया।